हेलो बच्चों, एमबीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आज हम आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 8 के कुछ प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को देखेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए, हमें प्रूव करना है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा को 1। तो देखिए कि आपके पास एक सिंपल सी आइडेंटिटी होती है जो आपको ध्यान रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और कोस स्क्वायर थीटा को अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूंगा तो वह हमारे पास क्या हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली मैं साइन स्क्वायर थीटा अगर कहूंगा तो वो मेरे पास हो जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मतलब हमारे पास एक ही आइडेंटिटी से और आइडेंटिटीज क्रिएट हो जाती हैं। तो देखिए कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करा देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा से। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करा देता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा से, क्योंकि हम जानते हैं कि कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन थीटा होता है और साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोसेक थीटा हुआ करता है। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा हमारा हो जाता है कैंसिल और हमारे पास बच जाता है 1। ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाती है। लेकिन बच्चों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्योंकि आपने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, इसलिए आप हमेशा रीजन को देना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ करता है। तो मैंने क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कराया था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इस चीज को लिख दिया है। सो द नेक्स्ट पार्ट इज 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी बिल्कुल इसी सिमिलर तरह से हो जाएगा। तो देखिएगा, हम सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं कि हमें किसको 1 फाइंड आउट करना है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को इंटू साइन स्क्वायर थीटा को 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा को अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो मतलब मेरे को ये जो वैल्यू इक्वल मिलती है वो मिलती है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आप साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा को कैंसिल आउट कर देते हैं, आपको रिजल्ट मिल जाता है 1, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल होता है। लेकिन वही सेम बात कि आपको रीजन देना बिल्कुल नहीं भूलना है। आप यहाँ पर रीजन सेम यही देंगे कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर अगर आप चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा भी दे सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इजी वाले क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम करेंगे, सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कोट स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारा इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा के, और कोट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। मैंने यहाँ पे लिख के इसको नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। ये सेम हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा रहेगा। टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा को आप कैंसिल आउट कर देते हैं, आपको रिजल्ट मिल जाता है 1। रीजन देना आपको भूलना ही नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा के। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में ये भी कुछ इसी तरह से क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हमने अभी अभी क्या बताया, टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है हमारा, ये होता है कोट स्क्वायर थीटा। तो नोटिस कीजिए ये आपका जो है फर्स्ट वाला पार्ट जैसा ही क्वेश्चन बन गया है। तो हमने यहाँ पर अगेन टेन स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया है 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। इससे हम कैंसिल आउट कर देंगे, रिजल्ट हमें मिल जाएगा अगेन 1। तो ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। और रीजंस यहाँ पर आप दे ही देते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और कॉमा करके आप दे दीजिएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। ये हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो थर्ड पार्ट में हमने यहाँ पर लिया है 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा के। और जब आप सेक स्क्वायर थीटा की बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। मैं अगर इन दोनों को सीधे एक साथ कंबाइन करता हूं तो मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा होता है। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। रीजन हम यहां पर दे देंगे इस पोजीशन पर कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा थर्ड पार्ट हो जाता है। अब हमारा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो फिर से हमने ये नोट डाउन कर लेना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को आपको पता होना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा की। मैंने यहाँ पर लिख लिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पर लिया है कोस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आपको देखने के लिए मिल जाता है। फिर से यहाँ पे आप जो है मार्क कर दीजिएगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूं पहले कि 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको जो है ये याद हो गया होगा कि इसको हम बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन। अब देखिएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा की। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आप बताते हैं? साइन स्क्वायर थीटा के। अब देखिए जब आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है तो आप कह सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। दैट्स वाई हम इसको भी क्या यूज कर देते हैं? 1। ये हमारा राइट हैंड साइड पर वैल्यू आ जाती है। रीजन देना आपको यहां पर मार्क करना ही करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कॉमा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहां पर क्वेश्चन है 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो नोट कर लेते हैं 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी अप्लाई करना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। क्यों? क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके पास ये जो आपके पार्ट है a, दिस वन इज b। अगर आप इसको a और इसको b, इसको अगेन a, इसको b अगर आप देखते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीनिंग दैट कि इसको आपके पास मिल जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है तो ये हमारा किसके इक्वल होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा भी मैं एज इट इज नोट डाउन कर लेता हूँ। रीजन यहाँ पे हैंड टू हैंड दे देते हैं। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले रीजन भी हम यहाँ पर दे देते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। नाउ इस कोसेक स्क्वायर थीटा को आप 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी अवेलेबल है जिसको हम इससे कैंसिल आउट करते हैं, रिजल्ट मिल जाता है आपको 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास है कोसेक थीटा इन द ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा इन द ब्रैकेट कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं। यह हमारा कोसेक थीटा इन द ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा इन द ब्रैकेट कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा।
तो देखिए आपको क्या करना है, इस कोसेक थीटा की आप क्या करा दें, इसके अंदर एंट्री करा देंगे। तो देखिए जब ये इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू कोस थीटा। ये हमारा एक ब्रैकेट के अंदर आ जाता है क्योंकि कोसेक थीटा इस ब्रैकेट के अंदर एंट्री कर चुका है, और ये हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। अब देखिए यहां पर आपके पास है कोसेक थीटा, जिसको आप क्या यूज कर सकते हैं, 1/sin थीटा ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, कोसेक थीटा इंटू 1, आपको ये कोसेक थीटा लिखना होगा। तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा को हम लिखेंगे 1/sin थीटा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोस थीटा इन द ब्रैकेट कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, राइट। तो कोसेक थीटा और कोस, ये हमने कोसेक थीटा को एज इट इज लिखा, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारा क्या हो जाता है, कोट थीटा हो जाता है। नाउ ये आपका एज इट इज रहेगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगेन आप इसको समझ सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहां पर करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, जो किसके इक्वल होता है, हमेशा 1 के इक्वल हुआ करता है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पे आप रीजन दे दीजिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ द क्वेश्चन इज कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमें इसको प्रूव करना है -1। तो वही हम लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले नोट डाउन किया करते हैं, कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इस बार हम कोट स्क्वायर थीटा को सबसे पहले लिख लेंगे कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा हमारा एज इट इज रहता है। अभी साइन स्क्वायर थीटा को आप एज ए एलसीएम यहाँ पर 1 टाइम नोट कर लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा -1 आपके किसके इक्वल होगा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, लेकिन होता कैसे है वो अभी आपको एक बार मैं बता देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो आप जानते हैं आइडेंटिटी को। अब देखिएगा कि कोस स्क्वायर थीटा मैंने अपने ही प्लेस पर रखा और 1 को आपने दूसरी साइड पर यहाँ पर ट्रांसपोज करा दिया है। अब आपका कौन सी वैल्यू ट्रांसपोज होगी, साइन स्क्वायर थीटा वाली वैल्यू आपकी यहाँ पर ट्रांसपोज होती है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पर आ जाती है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। मतलब मैं कोस स्क्वायर थीटा -1 को माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना प्रेफर करूंगा, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। रीजन आप यहाँ पर दे दीजिएगा कि कोस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर मेरे को माइनस वाला साइन नहीं भूलना है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा आपका कैंसिल आउट होगा, तो रिजल्ट क्या देगा, -1। तो ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, tan स्क्वायर थीटा -1/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। तो नोट डाउन कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी। लेफ्ट हैंड साइड इसकी हो जाती है tan स्क्वायर थीटा -1 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। इसको भी हमें -1 के इक्वल प्रूव करना है, तो आप इसको जो है सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही रहने दीजिए, राइट हैंड साइड को मत नोट डाउन कीजिए। तो tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने नोट डाउन कर लिया है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा। अब हम कोस स्क्वायर थीटा को 1 टाइम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए जैसे आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा -1 अगर होगा, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैं अपने ही प्लेस पर रखूंगा, 1 को ट्रांसपोज कराता हूं, और इस बार मैं कोस स्क्वायर थीटा को जब इधर ट्रांसपोज कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। दैट्स वाई मैं साइन स्क्वायर -1 को, साइन स्क्वायर थीटा -1 को माइनस कोस स्क्वायर थीटा नोट डाउन कर लेता हूँ, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा आपको -1। तो ये हम यहाँ पर रीजन भी दे देते हैं, सिंस साइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका।
नेक्स्ट पार्ट है कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वही मैं लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर नोट डाउन करना प्रेफर करता हूँ। हमारा था कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इस बार इसको इक्वल टू 1 प्रूव करना था। तो देखते हैं, यस हमने सही नोट डाउन किया लेफ्ट हैंड साइड। तो देखते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने लिखा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोसेक स्क्वायर थीटा। और 1/कोसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हुआ करता है। तो ये हमारा हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो हम जानते हैं क्या होता है, इक्वल 1 होता है। इसको हमने कह दिया है राइट हैंड साइड। रीजन आप दे दीजिएगा यहाँ पर कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। देखिए डेनोमिनेटर पार्ट आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पर मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, ये है डिफर। तो सेम बनाने के लिए हम एक वर्क करते हैं। यहाँ पर हमने एज इट इज लिखा है भी 1/1 प्लस साइन थीटा एंड हियर इज 1/1 माइनस साइन थीटा। मैं क्या करूंगा, यहां पर फर्स्ट वाले पार्ट में 1 माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेता हूं, डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। सिमिलरली मैं इस वाले पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा से न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेता हूं। मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इससे मेरे दोनों के दोनों डेनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो ये मेरा काइंड ऑफ एलसीएम पार्ट फुलफिल हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे इसको 1 टाइम नोट डाउन कर लूंगा, 1/1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए ऊपर 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस साइन थीटा से, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 1 माइनस साइन थीटा प्लस, यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पे हमने ले लिया है आपका 1 प्लस साइन थीटा। तो देखिए न्यूमरेटर वाले पार्ट में मैंने इसको ब्रैकेट को जब ओपन किया तो लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर लोगे डेनोमिनेटर वाले पार्ट में, तो आपको हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आप साइन थीटा से साइन थीटा को कर देते हैं कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल हुआ करता है। तो अब मैं इसको अगर ऐसा लिखूं 2 इंटू 1 कोस स्क्वायर थीटा, ऑल्दो आपको ये वाली लाइन आप इसको मिस कर सकते हो, लेकिन समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। 2 इंटू 1 कोस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। और 1 कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो देखिए ये आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। Here the question is sec theta in the bracket 1 minus sin theta and sec theta plus tan theta is equal to 1। आपको इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो वही हम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड नोट डाउन sec theta in the bracket 1 minus sin theta in the bracket sec theta plus tan theta। इसको हमें क्या करना है, 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो sec theta की एंट्री कराते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, हमें मिलेगा sec theta माइनस sec थीटा इंटू साइन थीटा, आफ्टर दैट इन द ब्रैकेट sec थीटा प्लस tan थीटा। तो देखिएगा कि आप sec थीटा को एज इट इज नोट डाउन रखिएगा, और यहाँ पे जो आपके पास है sec थीटा, इसको आप 1 कोस थीटा नोट डाउन कर लेते हैं। साइन थीटा, ये पार्ट आपका एज इट इज रहने वाला है, sec थीटा प्लस tan थीटा। तो देखिएगा आपको साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या मिलेगा, tan थीटा। तो यहाँ पे लिखते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा इन द ब्रैकेट, ये आपका सेम एज इट इज रहेगा, sec थीटा प्लस tan थीटा। तो इसको हम करेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये इक्वल हो जाता है 1 के। तो ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो चुका है।
Now the question is sin theta in the bracket 1 plus tan theta plus cos theta in the bracket 1 plus cot theta। इसको आपको प्रूव करना है sec theta plus cosec theta। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर हम सबसे पहले नोट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा sin theta in the bracket 1 plus tan theta plus cos theta in the bracket 1 plus cot थीटा। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये साइन थीटा को हम ब्रैकेट के अंदर एंट्री करा देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेन थीटा। ये हमने इसके अंदर एंट्री कराया। सिमिलरली हम कोस थीटा की एंट्री यहाँ पर करा देते हैं। तो ये मैं इसको एक ब्रैकेट के अंदर सेट करा लेता हूँ। प्लस इन द ब्रैकेट कोस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू कोट थीटा। नाउ टेन थीटा को मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जो टेन थीटा हमारा हो सकता है साइन थीटा अपोन कोस थीटा और कोट थीटा हो सकता है कोस थीटा अपोन साइन थीटा। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपोन कोस थीटा प्लस कोस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा अपोन साइन थीटा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। ये हम साइन थीटा को डिवाइड बाय 1 में रख लेते हैं। प्लस इन द ब्रैकेट कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर भी हम डिवाइड बाय 1 कर लेते हैं। तो देखिए हम हमेशा ये अपने इसमें समझते हैं कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर पार्ट है ये हमारा इक्वल होना चाहिए, जबकि यहाँ पे इक्वल नहीं है। सो दैट हम क्या करेंगे, इस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम इस पार्ट में कोस थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा में ये 1 और साइन थीटा को सेम करने के लिए इस वाले पार्ट में हम साइन थीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो हमें वैल्यू यहाँ पर मिलेगी साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा। इसको हम लिखेंगे कोस थीटा क्योंकि सेम हमारे पास है कोस थीटा। ये मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पर प्लस है एज लाइक एलसीएम पार्ट। प्लस सिमिलरली यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अगेन यहाँ पर भी मेरे पास साइन, यहाँ पर कोस थीटा या साइन थीटा है, दोनों आपके पास डिफर हैं और इनको हमें क्या करना है, सेम हमें यहाँ पर लेना होगा। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन मैं लिखता हूँ साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस इन द ब्रैकेट साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इस वाले पार्ट में साइन थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा दूंगा और इस वाले पार्ट में मैं कोस थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, हमें वैल्यू मिलती है यहाँ पर, जब साइन थीटा की एंट्री आप यहाँ पर कराएंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा प्लस सिमिलरली यहाँ पे आप कोस थीटा की इस ब्रैकेट के अंदर जब एंट्री कराएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा। तो मैं नीचे का जो साइन थीटा कोस थीटा है उसको मैं 1 टाइम यहाँ पर अटेम्प्ट कर लेता हूँ। ये मैंने ले लिया साइन थीटा कोस थीटा, और ये जो साइन क्यूब थीटा है और कोस क्यूब थीटा है इसको मैं एक साथ यहाँ पर सेट करा लेता हूँ, साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। नाउ मेरे पास यहाँ पे दो पार्ट बचते हैं, एक है मेरा साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा और एक है मेरे पास साइन थीटा
कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं इन दोनों पार्ट में क्या करूंगा, साइन थीटा कोस थीटा को कॉमन ले लेता हूं। अगर मैंने यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा को कॉमन लिया तो मुझे मिलेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, राइट। अब देखिए ये जो आपके पास साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा है, तो ये आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले को आपको यहाँ पर सेट कराना होता है। वो की फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इन द ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस यहाँ पे हम ले लेते हैं साइन थीटा कोस थीटा, और ब्रैकेट वाले पार्ट में हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। डिवाइड में हम यहाँ पर पुट कराएंगे साइन थीटा कोस थीटा। तो देखिए अब आपको क्या करना होगा, इन दो पार्ट में, फर्स्ट वन पार्ट इज हियर एंड नेक्स्ट वन पार्ट इज हियर, तो इन दोनों पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे से हम ले लेते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा को कॉमन। तो हमने लिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा को कॉमन, और रिमेनिंग पार्ट में हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस ये हमारे पास रह जाएगा साइन थीटा अगेन एंड कोस थीटा। तो ये पार्ट हमारे पास रिमेनिंग पार्ट में आ जाएगा। डिवाइड में हम कर देंगे साइन थीटा कोस थीटा। तो नोटिस कीजिए आपका साइन थीटा कोस थीटा से ही साइन थीटा कोस थीटा हो जाता है कैंसिल, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पर ले लेते हैं 1। तो हमने लिया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा, और मल्टीप्लाई बाय 1 अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये सेम वैल्यू हमें दे देता है, मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा कोस थीटा। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस साइन थीटा के लिए लिखेंगे साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाता है, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाता है। आपको मिलेगा 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा को आप यूज करते हैं सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा को आप यूज करते हैं कोसेक थीटा। यही आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता था। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव हो जाता है।